हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस पर हम बात करेंगे आपके टॉप एनआईटीज के बारे में कि जितनी भी एनआईटीज हैं, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो जो बनाई थी आप जाके देख सकते हो, जहां मैंने कहा भी था कि अब मैं जो वीडियो लेके आऊंगा वो टीयर वाइज सारे इंस्टीट्यूट का लिस्ट लेकर के आऊंगा, जहाँ टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के अकॉर्डिंग मैंने डेटा को कलेक्ट करके रखा है, सेग्रीगेट करके रखा है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, तो उन कैटेगरी के लिए क्या परसेंटाइल हो सकती है टीयर वाइज आपके इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमने टीयर 1 इंस्टीट्यूट के बारे में ले रखा है, टीयर 1 इंस्टीट्यूट्स में अब परसेंटाइल वर्सेस रैंक की हम बात करने वाले हैं। टीयर 1 कैटेगरी के लिए हमने टीयर 1 में हमने कुछ रैंक ले रखी है। यहाँ पर जो हमने रैंक ली है ये सीसैप राउंड की ले रखी है, क्योंकि जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी वहां पर जोसा क्या ले रखा था, वहां पर अगर जोसा काउंसिल में पार्टिसिपेट करता है और उसके 99 परसेंटाइल है तो उनके लिए वो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं सीएसएबी राउंड के लिए, मतलब लास्ट राउंड तक क्या कट ऑफ मतलब बन सकती है अगर आप एक टीयर 1 का कॉलेज सेक आउट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर टीयर 1 में आप एनआईटी तिरुचिरापल्ली की बात कर रहे हो तो 99.89 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं सूरतकल की, तो सूरतकल में आपको 2158 रैंक जनरल कैटेगरी के लिए हो सकता है, और परसेंटाइल यहाँ पर 99.85 अप्रॉक्स परसेंटाइल यहाँ पर आपका होगा, तो आप एनआईटी सूरतकल के लिए सीक आउट कर सकते हो। उसके बाद है एनआईटी वरंगल, 2634 आपकी यहाँ पर एक्सपेक्टेड रैंक है, और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99.82 परसेंटाइल है। वही एनआईटी राउरकेला में आपको देखने को मिलेगा 4245 पर, और यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है 99.71 है। और एमएनआईटी जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर रैंक है 5995 एंड परसेंटाइल 99.59। और एमएनआईटी इलाहाबाद टॉप एक इंस्टीट्यूट है, ये टीयर 1 का टॉप एनआईटी का कॉलेज मान सकते हैं एमएनआईटी आपका इलाहाबाद। इस पे जो एक्सपेक्टेड रैंक जनरल स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं तो लगभग यहाँ पर 5423 पर अप्रोक्स हो सकता है। वहीं परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99.623 परसेंटाइल अप्रोक्स यहाँ पर आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट है एनआईटी कैलीकट, तो एनआईटी कैलीकट के लिए 5964 मतलब कि 5964 आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड जनरल रैंक चाहिए होगी, और उन्हीं के लिए परसेंटाइल की बात करते हैं 99.59 होगा। बीएनआईटी नागपुर एक एवी डिमांडिंग एक इंस्टीट्यूट है, एनआईटी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जहां पर उसकी रैंक जो देख रहे हो आप कि 7694 अप्रोक्स 7694 यहाँ पर एक्सपेक्टेड जनरल के रैंक हो सकती है, और परसेंटाइल देखोगे तो 99.478। और एनआईटी कुरुक्षेत्र जो टॉप 10 में है, और इसका जो रैंक है वो 8831 है, और परसेंटाइल अप्रोक्स 99.40। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर अदर कैटेगरीज के लिए क्या ऑप्शन है, क्या इन इंस्टीट्यूट्स की अगर हम बात करते हैं जो लाइन वाइज लिखे हैं, तो इन इंस्टीट्यूट के लिए अदर कैटेगरीज की क्या एक्सपेक्टेड परसेंटाइल हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक के लिए। तो नीचे आप देखोगे हमने ये भी बना रखा है डेटा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप जर्नल से हो, ओवरऑल की बात करते हैं क्योंकि आप सभी के जेई मेंस का सेशन 1 का अभी तक जो परसेंटाइल रिलीज हुई है, रैंक नहीं है, तो उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग क्या क्या ऑप्शन आप सभी के बन सकते हैं ये कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके 99 मतलब कि 98 परसेंटाइल से 99.7 परसेंटाइल अगर आपके यहाँ पर आए हो, तो आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आप इस टीयर 1 एनआईटीज के लिए सीक आउट कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 97 परसेंटाइल से 99.2 परसेंटाइल के बीच के स्टूडेंट्स हैं, इनके इतने परसेंटाइल आए हो और वो ईडब्ल्यूएस से हो, वो इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर ओबीसी के लिए हैं तो 97 से 99.2, मतलब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कहीं ना कहीं अप्रोक्स सेम ही होता है। और उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स के लिए, तो एससी कैंडिडेट्स के 95.7 परसेंटाइल से 98.5 परसेंटाइल आपका यहाँ पर अप्रोक्स होना चाहिए। और एसटी की बात करते हैं तो 95 परसेंटाइल से 97.5 परसेंटाइल यहाँ पर आपका होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस केस में ये लास्ट राउंड होता है, तो यहाँ पर काउंसलिंग करना और अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर को सही से फिल करना, या आपका होम स्टेट इसके अराउंड हो तो आप अच्छा एक एनआईटीज ऑप्ट कर सकते हो इतना परसेंटाइल हो तो। लेकिन इसके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग या एक अच्छे सपोर्ट की एक नीड होती है।
फॉर एग्जाम्पल आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं या इससे अभी आप इतना वाकिफ़ नहीं हो चीज़ों से, तो आप हमसे असिस्टेंस ले सकते हो। डिस्प्ले पर आपको एक नंबर आ रहा होगा जिससे आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो, या आपका कोई बड़ा भैया और दीदी हो, आप उससे भी ये चीज़ों के बारे में जान सकते हो। अगर बात करते हैं कि टियर 2 इंस्टीट्यूट्स के लिए कौन-कौन से टियर 2 के इंस्टीट्यूट्स हैं और उसमें क्या परसेंटाइल जनरल के लिए होगी, क्या आपके अदर कैटेगरी से हो सकती है, तो आगे डिस्कस करते हैं। अब आप देखोगे नीचे टियर 2 में आप देखोगे परसेंटाइल अगर आपकी यहाँ पर 99 परसेंटाइल आई है तो इस परसेंटाइल में आपको एनआईटी दिल्ली मिल सकता है। ठीक है, और उसके लिए रैंक कितनी होगी आपकी यहाँ पर 8899 अप्रॉक्स यहाँ पर आपकी रैंक जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए एनआईटी दिल्ली के लिए। वहीं बात करते हैं जमशेदपुर के लिए, एनआईटी जमशेदपुर में आपको 99.272 परसेंटाइल आपके यहाँ पर अप्रॉक्स होने चाहिए, और जनरल के लिए आपकी रैंक जो अप्रॉक्स बनेगी 10,736, मतलब कि 10,500-700 अप्रॉक्स आपकी रैंक यहाँ पर हो जाए तो जमशेदपुर आपका आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एमएनआईटी भोपाल, टॉप कॉलेज है, ये भी एक टियर 2 का टॉप कॉलेज है। इसमें आपके 10,500 लगभग रैंक होनी चाहिए, और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99.28 परसेंटाइल अप्रॉक्स यहाँ पर आपका होना चाहिए। एसवीएनआईटी सूरत, यहाँ पर आपके जो जर्नल में आपकी रैंक अप्रॉक्स यहाँ पर 10,200 के समथिंग यहाँ पर होनी चाहिए, और परसेंटाइल 99.36 होने चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल लग रही हो, यहाँ तक अच्छा लग रहा हो कि हाँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो रहा है और हम आपको एक वैल्यू एडेड कर पा रहे हैं आपके उसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो आप एनआईटी दुर्गापुर के लिए लगभग यहाँ पर आपका जो रैंक बनेगी बेटा अप्रॉक्स लगभग 12,000 समथिंग आपकी यहाँ पर जनरल रैंक होनी चाहिए, और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 99 परसेंटाइल आपका यहाँ पर अप्रॉक्स होना चाहिए। और आपका एनआईटी जालंधर में लगभग 13,700 रैंक यहाँ पर आपका होना चाहिए, और इसके लिए परसेंटाइल 99 यहाँ के लिए परसेंटाइल है, और 98 परसेंटाइल अगर आपके हैं 98 परसेंटाइल, ठीक है, तो एनआईटी आपको हमीरपुर मिल सकता है, उसके लिए रैंक अप्रॉक्स आपकी यहाँ पर 15,000 होनी चाहिए। और उसके बाद एनआईटी रायपुर की बात करते हैं तो 17,240 रैंक पर आपको यहाँ पर जनरल के लिए मिल सकता है, और 98 परसेंटाइल आपका यहाँ पर लगभग 98.83 परसेंटाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए। एनआईटी गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स कितना है 17,648, 17,648 पर आपका यहाँ पर रैंक होना चाहिए, और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 98.8। आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स पे ही ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन आ रहा है, मतलब कुछ पॉइंट्स हल्के से कम हुए तो इस पर आ गए, कुछ पॉइंट हल्के से कम हुए तो इस पर आ गए, तो ये बहुत मेजर ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद एनआईटी पटना के लिए आपको यहाँ पर लगभग 19,078 के 78 अप्रॉक्स यहाँ पर इतनी रैंक होनी चाहिए, और उसके बाद अगर परसेंटाइल की बात करते हैं तो 98 परसेंटाइल अप्रॉक्स यहाँ पर आपके होने चाहिए। वो उसके बाद है लास्ट बट नॉट लीस्ट टियर 2 के लिए आईईएसटी शिवपुर, इसमें यहाँ पर आपका 21,240 यहाँ पर आपकी अप्रॉक्स रैंक होनी चाहिए, और परसेंटाइल की बात करते हैं तो 98 परसेंटाइल यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए होनी चाहिए। अगर बात करते हैं नीचे अदर कैटेगरीज के लिए भी, तो अदर कैटेगरीज के लिए अगर आप प्लान कर रहे हो अदर कैटेगरीज से हो, अगर आप जनरल से हो तो जनरल का मैंने अप्रॉक्स आपको बता दिया 97 से आपको 99.5 परसेंटाइल तक देखने को यहाँ पर मिल सकता है टियर 1 में। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर आप हो तो 96 से 98.5 परसेंटाइल आपको यहाँ पर होना चाहिए। 96 परसेंटाइल अगर आपके हैं ओबीसी से अगर आप आते हो तो 96 से 98.5 आपके सेम ईडब्ल्यूएस के बराबर आपका यहाँ पर होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद अगर एससी के लिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत कैंडिडेट्स हैं, बहुत कैंडिडेट्स का क्वेरी आ रही है कि भाई भैया मेरे ना कैटेगरी रैंक इतनी आई है तो मेरे को पक्का मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों का बहुत सा डाउट होता है, क्योंकि हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन आ रही क्रिएट हो रही है, बच्चों को ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि भैया मेरी कैटेगरी रैंक है, और हम उन्हें कॉल करके बता रहे हैं कि आपका यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता है, तो वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है, मेरी कैटेगरी रैंक तो ये आई है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपकी जो जोसा काउंसलिंग या सीएसएबी जो काउंसलिंग है वो एक सारे रैंक के बेसिस पर होती है, ठीक है, जो आपकी कॉमन रैंक आती है, जो आपकी यहाँ पर एक कैटेगरी रैंक आई है वो आपके स्टेट में ही वेरी करती है, ये नहीं कि किसी दूसरे स्टेट पे जा करके आप उसको एलिजिबल करा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमेशा काउंसलिंग आप ध्यान रखना कि हमेशा आपकी सीआरआर रैंक के बेसिस पर ही होने वाली है। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं एसटी के लिए क्या है। तो एसटी के लिए आपकी यहाँ पर 94 परसेंटाइल यहाँ पर होना चाहिए, 94 से 97 परसेंटाइल के अप्रॉक्स यहाँ पर आपके हैं। तो टियर 2 के जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस के जो मैंने ये बताए हैं सारे,
दिल्ली, जमशेदपुर, भोपाल, सूरत, दुर्गापुर, जालंधर, हमीरपुर, रायपुर, गोवा, पटना, शिवपुर। ठीक है, ये सारे इंस्टीट्यूट टीयर 2 में आपके आते हैं। इतने परसेंटाइल हो तो आप यहाँ के लिए प्लान कर सकते हो। अब बात करते हैं टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए। सारे इंस्टीट्यूट की लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉपर, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कौन सी लिस्ट है और हमने कैसे सेग्रीगेट करके रखा है। क्योंकि हम सेग्रीगेट भी उसके आरओआई के, उसके प्लेसमेंट्स के, उसके एक फीस के बेसिस पर उसको हमने सेग्रीगेट करके रखा है कि कैसे रैंकिंग है। और रैंकिंग भी आपकी यहाँ पर एक असेंडिंग ऑर्डर वाइज हमने लगा के रखी है। अब टीयर 3 की बात करते हैं, तो टीयर 3 में जो फर्स्ट नंबर पे आता है इंस्टीट्यूट, वो आपका एनआईटी आंध्र प्रदेश आता है। उसके लिए जनरल अगर आप हो तो उसके लिए 98.48 परसेंटाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए, और अप्रॉक्स यहाँ पर आपकी 22,270 के अप्रॉक्स आपकी यहाँ पर रैंक होगी, तो आप यहाँ के लिए एक चांस ले सकते हो। उसके बाद है यहाँ पर एनआईटी पौंडीचेरी। तो एनआईटी पौंडीचेरी में आप देख सकते हो 22,336 आपकी यहाँ पर रैंक होगी, तो 98.48 मतलब 48 परसेंटाइल आपके यहाँ पर हो तो आप इसके लिए प्लान कर सकते हो। वहीं अगर बात करते हैं अगरतला के लिए, तो अगरतला में आपके 26,422 यहाँ पर अगर आपकी रैंक होगी, तो उसके लिए परसेंटाइल, जो परसेंटाइल के बेसिस पे ही रैंक निकलेगी, तो परसेंटाइल आपकी 98.20 होनी चाहिए। वहीं श्रीनगर है तो आपका 97.82 परसेंटाइल होना चाहिए, और वहीं उसकी रैंक 31,866 आपका यहाँ पर अप्रॉक्स होगा। और मेघालय के लिए 97 परसेंटाइल होगा और 95,900 समथिंग अप्रॉक्स यहाँ पर आपकी रैंक यहाँ पर अप्रॉक्स आएगी। तो आपका यहाँ पर एक ये कॉलेज मतलब कि मेघालय का बन सकता है। ये सारे टीयर 3 के इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद एनआईटी सिक्किम के लिए आपका अप्रॉक्स यहाँ पर 97 परसेंटाइल होना चाहिए, और एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के लिए आपका देख सकते हो यहाँ पर 96.97 परसेंटाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए अगर आप जनरल से हो तो। उसके बाद एनआईटी नागालैंड के 96 परसेंटाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद एनआईटी मणिपुर के 96.9, और उसके लिए यहाँ पर रैंक की बात करते हैं तो 45,298 के अप्रॉक्स आपका यहाँ पर होना चाहिए आपका रैंक। उसके बाद यहाँ पर आपका एनआईटी मिजोरम, उसके लिए 96 परसेंटाइल आपका यहाँ पर होना चाहिए, और उत्तराखंड के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तराखंड में आपका 98 परसेंटाइल आपका यहाँ पर सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ के लिए आप देखोगे तो रैंक थोड़ा सा अलग है, मतलब 26,951 पर आपको यहाँ पे ये कॉलेज देखने को मिल सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक, और अगर बात करते हैं अदर कैटेगरीज के लिए, तो अदर कैटेगरीज के आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पर 95 से 97 ओवरऑल यहाँ जनरल के लिए होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हो तो आप 94 परसेंटाइल से 96 परसेंटाइल आपके यहाँ पर अप्रॉक्स होने चाहिए। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी स्टूडेंट्स अगर हैं आप, तो 94 से 96 सेम इक्विवेलेंट टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके बाद एससी कैटेगरी से हो तो आप 93 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल आपके यहाँ पर अप्रॉक्स होने चाहिए। उसके बाद एसटी के लिए अगर आप देख रहे हो, प्लान कर रहे हो एनआईटीज के लिए, टीयर 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए, तो 92 परसेंटाइल से 94 परसेंटाइल अप्रॉक्स यहाँ पर आपका होना चाहिए। तो ये कुछ लिस्ट थी जो टीयर वाइज हमने एनआईटीज की लिस्ट आपको सामने दिखाई, परसेंटाइल वर्सेस रैंक, कि अगर आपकी परसेंटाइल है तो क्या रैंक बन सकती है, और उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स किस किस टीयर वाइज आपको मिल सकते हैं। स्टिल यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन कनेक्ट विद आवर टीम, और हम जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी डेफिनेटली हमारी टीम और हम आपको मिल करके आपकी क्वेरीज सॉल्व जरूर करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कोई भी दूसरी वीडियोस चाहिए आपको, दूसरे टॉपिक से वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करना, हम उस पर वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।